हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर चलते हैं। पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन में बताई गई है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं। क्या ध्यान देने बात है कि माध्यम की उपस्थिति में जो निर्वात की तुलना में जितने गुना क्या कम प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, माध्यम का पैरावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट पैरावैद्युतांक कहते हैं। जो पैरावैद्युतांक होता है उसका जो सिंबल होता है वो होता है एप्सिलॉन आर। अगर इस सूत्र रूप में इसकी बात करते हैं तो जो एप्सिलॉन आर है उसका मान हम कूलाम बल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं आवेशों की तो हम जो चार्ज ले रहे हैं कौन से Q1 एंड Q2 जो चार्ज ले रहे हैं उन्हीं आवेशों की बात करेंगे और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है R। अब ये जो दो चार्ज हैं अगर हम निर्वात के अंदर उनका विद्युत बल निकालते हैं और किसी माध्यम के लिए अगर विद्युत बल का मान निकालते हैं तो इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, पैरावैद्युतांक के बराबर होता है। तो हम पैरावैद्युतांक के लिए क्या कह सकते हैं कि निर्वात या वायु के लिए आवेशों के मध्य विद्युत बल और उन्हीं आवेशों के लिए हम किसकी बात करेंगे, माध्यम के लिए। तो किसी माध्यम के लिए माध्यम में आवेशों के लिए विद्युत बल, ये जो विद्युत बल है हम कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। ये जो चार्ज लिया था हमने Q1 Q2 ये ही चार्ज हम क्या कहाँ करेंगे, निर्वात में, और इसी की बात किस में करेंगे, किसी माध्यम में करेंगे। तो जो कूलाम का नियम होता है वो होता है F = पहले हम बात करते हैं यहाँ पे F किसके लिए बात करेंगे, वायु, या किसके लिए बात करते हैं हम, निर्वात के लिए, और F क्या लिख देंगे यहाँ पे, माध्यम। अब यहाँ पर जो F का मान आएगा वो रहेगा K कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ जो K का मान आया था वो हमारे पास क्या लिया था, निर्वात के लिए हमने क्या लिया था 1/4πε0, और यही अगर माध्यम की बात करेंगे तो ये क्या किस में आ जाएगा 1/4πε। तो यहीं अभी हम क्या लिख देते हैं इसकी जगह ही 1/4πε0 अपॉन 1/4πε जो K का मान है वो Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आता है एप्सिलॉन R = ये एप्सिलॉन है ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन 0। देखो यहीं से अपनी डेफिनेशन का भी पता चल रहा है। ये जो क्या कह रहा है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना क्या आता है कम, तो वो क्या कहलाता है उस माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो यहाँ जो एप्सिलॉन है वो हमारी कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता, जो एप्सिलॉन R है इसे क्या कहते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन = क्या आता है अपना एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन R। ये हमारे पास जो निर्वात में, अपेक्षिक विद्युतशीलता में और माध्यम में की विद्युतशीलताओं में क्या आता है रिलेशन। इस प्रकार हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे जो डायरेक्शंस को बताएगा। कूलाम के नियम से डायरेक्शंस का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो अगला टॉपिक है अपना कूलाम के नियम का सदिश निरूपण।
अगली हेडिंग है अपनी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कि ये डायरेक्शंस में किस तरीके से, कि भाई अगर हम जो आवेश ले रहे हैं Q1 और Q2 जो ले रहे हैं उनके लिए इनकी डायरेक्शन किस प्रकार डिसाइड करते हैं, जो इन पे फोर्स लगता है वही हम बात करेंगे। पहले जो हम मानते आ रहे हैं, चार्ज ले लेंगे क्या, Q1 और Q2 चार्ज ले लेंगे, इनका कोई एक बिंदु क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं, जहाँ से ये जो Q1 जो चार्ज ले रहे हैं इसके जो बीच की जो स्थिति सदिश है वो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, R1 सदिश, और ये ले लेते हैं R2 सदिश। यहाँ जो Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, F21 सदिश, और यहाँ Q1 पर Q2 के कारण जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाएगा, F12 सदिश। बात हम यही करेंगे, यहाँ पे जो F12 और F21 का मान निकालेंगे तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें क्या सिमिलरिटी रहेगी वो चीज़ बताएंगे। अभी हम इतना तो कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शंस में भी इफेक्ट आ जाए। तो यहाँ जो Q1 और Q2 आवेश हैं इनके मध्य जो स्थिति सदिश है कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर क्या निकालना है हमें, स्थिति सदिश का मान अगर बात करेंगे तो स्थिति सदिश का मान आएगा R21 सदिश इक्वल टू आता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, ये जो फोर्स है इन जो दोनों चार्ज पॉइंट्स हैं Q1 एंड Q2 इनके बीच में लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कि Q2 आवेश पर इस Q1 आवेश के कारण जो लगने वाला बल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कहाँ, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ये हमें मिलता है F21 सदिश इक्वल टू आता है कूलाम के नियमानुसार K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ जो इनके बीच की जो दूरी है R21 सदिश, ये क्या हो जाएगी, R21 सदिश होगी कि नहीं होगी, जिसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, R2 माइनस R1 सदिश। ये Q2 आवेश के कारण स्थिति सदिश है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अपॉन R² आता है, तो ये आता है R21 सदिश का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या लिख देंगे R21 क्या। अब जो यूनिट वेक्टर है अपना वो क्या कहते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है A कैप इक्वल टू A सदिश अपॉन मॉडुलस ऑफ A। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आते हैं, वैल्यू जब रख देंगे हम, ये जो इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू भी रख देते हैं साथ ही, तो ये आती है K Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो क्या जाएगी R2 माइनस R1 सदिश। जब R सदिश का मान ऊपर रखेंगे तो हम अपॉन क्या जाएगा, या फिर अपन यहीं से साथ में भी लिख सकते हैं कि R21 अपॉन क्या जाएगा मॉडुलस ऑफ R21। तो इनकी जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, R21 की यहाँ भी पुट कर देते हैं तो क्या जाता है K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन क्या जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का ये और ये मिला के क्या स्क्वायर और 1 पावर है इसके ऊपर, तो ये कितना आ गया, होल क्यूब आ गया। इसको नंबर दे देते हैं क्या हम, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से जैसे हमने Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल निकाला, Q2 आवेश पर जो स्थिति सदिश निकाली है, इसी तरीके से हम किसकी बात करते हैं, R12 सदिश, यानी Q1 आवेश के कारण स्थिति सदिश। तो ये क्या आता है R12
तो R1 माइनस क्या आ जाएगा R2 सदिश। और साथ में ही बात किसकी करेंगे, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो ये जो अपने पास फोर्स आएगा वो क्या लिख देंगे, F12 सदिश, जो ये वाला है। तो यहाँ से F12 के लिए क्या आ जाएगा, वो ही K Q1 Q2 अपॉन क्या लिख देंगे, R12 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, R12 कैप। अब जो यूनिट वेक्टर है उसको सही लिखेंगे और इनका क्या लिख देंगे, यहाँ से जो वैल्यूज़ लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर 3 दे देती हूँ मैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, F12 सदिश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर और इनटू साथ में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 और अपॉन क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 का वेक्टर। ये क्यूब हो जाएगी इनकी पावर। तो ये क्या आ गया, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर और अपॉन आ जाता है क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की होल क्यूब। देखो ये मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसमें से अगर हम अंदर जो R1 एंड R2 इनको अगर एक्सचेंज भी करते हैं तो यहाँ क्या होता है, निशान का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज हो सब के सब क्या हो जाएंगे, इसके अंदर बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का K Q1 Q2 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, R2 माइनस R1 और अपॉन क्या आ जाएगा, इसका भी थोड़ा एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, F12 की आई है। इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 है, उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का, तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है अपने पास, F21 के इक्वल आई है। बस ये जो नेगेटिव है वो निशान ही अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो ये फोर्स लग रहे हैं वो डायरेक्शन में एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। वहीं इनका अगर क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं या परिमाण लेते हैं, यानी F12 का, तब ये दोनों मान क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सदिश रूप पे हम क्या कह सकते हैं कि इन जो दोनों आवेश लेते हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो परिमाण में तो बराबर, लेकिन दिशा में क्या रहता है, अपोजिट रहता है। ओके, थैंक यू। यहीं पे अपना ये टॉपिक पूरा होता है।